आज फिर से आप सभी का संकल्प बैच में आप सभी का स्वागत है। आज फिर हम आज देखेंगे इस ज्ञान विज्ञान के यूट्यूब चैनल से संकल्प बैच के माध्यम से हम लोग डिटर्मिनेंट पढ़ रहे थे। डिटर्मिनेंट का आज अगला एक्सरसाइज 4.4 देखेंगे। इसमें चर्चा करने वाले क्या हैं, हम बता चुके थे पिछले क्लास में। माइनर बता चुके थे, कोफैक्टर बता चुके थे। आज हम लोग पढ़ेंगे एडजॉइंट। क्या पढ़ने वाले हैं? एडजॉइंट पढ़ेंगे। देखिए, माइनर बता दिए थे हम आपको। क्या बता दिए थे? माइनर हम आपको बता दिए थे। माइनर बता दिए थे। माइनर बता दिए थे। उसके बाद कोफैक्टर बता दिए थे। आज हम पढ़ेंगे एडजॉइंट। क्या पढ़ने वाले हैं? एडजॉइंट पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? एडजॉइंट। कुछ नहीं करना है। सबसे पहले एडजॉइंट निकालने के लिए हमें, जैसे हम लोग पढ़े थे कि कोफैक्टर निकालना है, तो कोफैक्टर निकालने के लिए हम लोग क्या निकालते थे? माइनर निकालते थे। कोफैक्टर निकालने के लिए क्या निकालते थे? माइनर निकालते थे। उसी प्रकार आज हम लोग जैसे एडजॉइंट पढ़ेंगे, तो एडजॉइंट पढ़ने के लिए हम लोग क्या निकालना पड़ेगा? पहले पहले माइनर निकालना पड़ेगा, फिर क्या निकालना पड़ेगा? कोफैक्टर, तब क्या निकालना पड़ेगा? एडजॉइंट। यानी कि एडजॉइंट निकालने के लिए हमें तीन चीज चाहिए। सबसे पहले माइनर, तब कोफैक्टर, तब क्या चाहिए था हमको? एडजॉइंट। ठीक है, तो ध्यान से देखिएगा। जैसे हमें इसको क्या निकालना होगा? सबसे पहले इसका माइनर निकालेंगे। याद कीजिए, याद कीजिए कि इसका जो माइनर निकालते थे हम लोग, तो तिरछा करते थे यहाँ से यहाँ, यानी कि E4 हो जाएगा, E1 होता था, E3 E2, ई क्या होगा? इसका माइनर। और माइनर में ही हम लोग क्या लगा देते हैं? कोफैक्टर निकालने, इसको माइनर बोलते थे, माइनर। ये कोफैक्टर में क्या होता था? कोफैक्टर को हम लोग ए से शुरू करते थे। इसमें केवल चिन्ह लगा देते थे, प्लस माइनस माइनस प्लस। ये चिन्ह आउट कर देते थे तो क्या होता था? डायरेक्ट क्या निकल जाता था? कोफैक्टर निकलता था। तो कोफैक्टर निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? प्लस E-3, E-2 और E1। नहीं तो फिर हम आप लोग को बताए थे, कोफैक्टर वाला फॉर्मूला को हम बताया दिए थे, -1 के पावर i प्लस जे एम आई जे। इस पे बताए थे निकालने के लिए। पिछले क्लास में देख लीजिएगा, जो वीडियो नहीं देखे हैं पीछे वाले वो देखिएगा। आपको उसमें बताया गया है, बहुत आसान तरीका से बताया गया है माइनर निकालने के लिए और कोफैक्टर निकालने के लिए। और सारणी का मान निकालने के लिए भी बहुत अच्छा तरीका से बताया गया है। दो मेथड बताए हैं हम आपको, उसको देखना है बढ़िया से। दो मेथड देखे। अब देखिए, हमें चाहिए था क्या? एडजॉइंट चाहिए था। क्या चाहिए था? एडजॉइंट ऑफ ए। एडजॉइंट चाहिए था हमें। एडजॉइंट निकालने के लिए हमको क्या निकालना पड़ेगा? कोफैक्टर का क्या निकालना चाहिए था हमको? ट्रांसपोज। कोफैक्टर का निकालना होगा हमको? ट्रांसपोज। अगर एडजॉइंट निकालना है तो सबसे पहले हमें क्या निकालना पड़ेगा? माइनर। माइनर निकालने के बाद क्या निकालना होगा? कोफैक्टर। अब जैसे ही कोफैक्टर का ट्रांसपोज डालेंगे तो क्या निकल जाएगा? एडजॉइंट। एडजॉइंट निकालने के लिए क्या करना होगा? कोफैक्टर का ट्रांसपोज डालना होगा। तो देखिए, जैसे ही हम एडजॉइंट निकाले, इसी का ट्रांसपोज डाल दो। इसका ट्रांसपोज डालिएगा तो 4 हो जाएगा, -3 -2 1। यही आपका क्या हो जाएगा? एडजॉइंट हो जाएगा। क्या हो जाएगा? एडजॉइंट। या शॉर्ट में कहीं एडजॉइंट निकालने के लिए तो सबसे आसान तरीका है एडजॉइंट निकालने के लिए शॉर्ट में, ए वाला को यहाँ भेजो, ए वाला को यहाँ भेजो, तो यहाँ पर 4 हो जाएगा, यहाँ पर 1। और जो यहाँ दिया गया है खाली निगेटिव लिख दो। प्लस है तो माइनस माइनस रहेगा, तो प्लस से ही एडजॉइंट हो गया। एकदम आसान तरीका से एडजॉइंट पढ़ लोगे। सबसे आसान तरीका से ऑब्जेक्टिव में आपसे पूछ दे एडजॉइंट 2 5 -7 6, एक एडजॉइंट पूछेगा। क्या पूछेगा? एडजॉइंट पूछेगा। एडजॉइंट पूछेगा तो करना कुछ नहीं है। एडजॉइंट पूछेगा इसका तो कुछ नहीं करना है। ध्यान से देखिए, कुछ नहीं करना है। मुख्य विकर्ण को केवल चेंज कर दो। प्रिंसिपल डायगोनल चेंज कीजिए, प्रिंसिपल डायगोनल चेंज कीजिए। प्रिंसिपल डायगोनल चेंज हो गया। प्रिंसिपल डायगोनल क्या करना है? चेंज कर दीजिए। प्रिंसिपल डायगोनल चेंज कर दिए। बाकी जो है वैसे ही लिख दीजिए। 5 है तो 5, 7 है तो 7। देखिए, निगेटिव था तो पॉजिटिव लिखाएगा, जो पॉजिटिव था निगेटिव, बस। ये क्या हो जाएगा? एडजॉइंट। अगर ऑब्जेक्टिव आएगा तो कमाल पर धमाल कर देना है। क्या करना है? कमाल पर धमाल। ध्यान से देखिए, कितना आसान तरीका से है कि दिया गया था। प्रिंसिपल डायगोनल चेंज कर रहे हैं। अब इसको क्या कर रहे हैं? सेकेंडरी जो डायगोनल है उसका केवल साइन चेंज करते हैं। प्रिंसिपल डायगोनल का पूरा एलिमेंट चेंज करेंगे। प्रिंसिपल डायगोनल का क्या करेंगे? एलिमेंट चेंज करेंगे। और सेकेंड डायगोनल का केवल चिन्ह चेंज करेंगे। हम लोग धनात्मक है तो ऋणात्मक, ऋणात्मक पॉजिटिव है तो निगेटिव, निगेटिव है तो पॉजिटिव लिखेंगे। अब समझ गए होंगे इसका क्या निकालने के लिए? एडजॉइंट। यहाँ तक आप समझ रहे होंगे एडजॉइंट बराबर होता है कोफैक्टर का ट्रांसपोज।
एडजॉइंट बराबर क्या होता है, कोफैक्टर का ट्रांसपोज। एडजॉइंट बराबर क्या होता है, कोफैक्टर का ट्रांसपोज। एडजॉइंट बराबर क्या होता है, कोफैक्टर का ट्रांसपोज। एडजॉइंट बराबर क्या होता है, कोफैक्टर का ट्रांसपोज। चलिए यहाँ देखिए, इसका थोड़ा सा दिक्कत होगा। थ्री थ्री इंटू थ्री एलिमेंट्स का है, इसमें निकालना है आपको एडजॉइंट। तो देखिए इसका माइनर निकालने के लिए पहले आपको सोचना होगा, बहुत थोड़ा सा माइंड कॉन्सेप्ट करना होगा। ध्यान से देखिएगा, इसका माइनर निकाल रहे हैं, ध्यान से देखिएगा। जैसे M11 का मान निकालेंगे तो बहुत लंबा हो जाएगा, देखो हम डायरेक्ट निकाल रहे हैं, माइनर निकालेंगे। इसका माइनर निकालेंगे तो देखिए ऐसे गैप ऐसे गैप, तो यहाँ से यहाँ गुना होगा, यहाँ से यहाँ, तो इसका माइनर हो जाएगा कितना, 3। करके निकाल के देखो, नहीं बुझा रहे तो निकाल के देखिए। M11 का निकालिएगा माइनर तो 3501, माइनर निकालेगा 3, यहाँ 0 यानी कि 3 हो गया। M12 का माइनर निकालिए, 12 का माइनर निकालिएगा तो 2 5 माइनस 2 1 हो जाएगा, तो यहाँ 2 माइनस माइनस प्लस 10 क्या हो जाएगा, 12 हो जाएगा। इसका माइनर क्या हो जाएगा, 12। इसका माइनर निकालिएगा तो आपके पास 2 का माइनर निकालिएगा, M13 का माइनर निकालिएगा तो 2 3 माइनस 2 0, यहाँ 0 प्लस कितना हो जाएगा, 6 बराबर 6 हो जाएगा, ये 6 हो जाएगा। कितना आसान तरीका से बन गया, ध्यान से समझ रहे होंगे, बात समझ में आ रही होगी। आगे देखिए दूसरा, इसका माइनर निकालिएगा, हटाते हैं सब। देखिए पूरा हटिएगा। देखिए इसका हम लोग निकाल रहे थे माइनर, इसका कितना आया था, 3, इसका 12, इसका कितना आया था, 6। इसी प्रकार इसको निकालेंगे, देखो M21 का निकालिएगा तो ये वहां हो जाएगा -1 2 0 1, यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे तो -1, यहाँ 0 बराबर -1 इसका होगा। इसका निकालिएगा तो देखो 3 का निकालिएगा तो ये गायब कीजिए तो बचेगा यहाँ पे 1 2 -2 1, ये होगा तो ये आपके पास 1 प्लस 4 हो जाएगा। इसका मान क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा। इसका निकालिएगा यहाँ से 0, यहाँ से यहाँ -2 हो जाएगा। इसका निकालिएगा तो देखो ये गायब, यहाँ से यहाँ गुना कीजिएगा वो -5, यहाँ से यहाँ गुना कीजिएगा तो -6 -11। इसका निकालिएगा 5 और माइनस कितना 4, यहाँ कीजिएगा इसका निकालिएगा तो 3 और प्लस 2 5, ये आपका क्या हो गया, इसका माइनर हो गया। क्या हो गया, ये माइनर हो गया। क्या हो गया, माइनर हो गया। क्या हो गया, माइनर हो गया। क्या हो गया, माइनर। और माइनर हो गया तो चिन्ह लगा दीजिए। कौन वाला चिन्ह लगाना है हमको, ये वाला, प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस माइनस प्लस माइनस माइनस प्लस, ये चिन्ह लगा दीजिएगा तो क्या निकल जाएगा आपके पास, कॉफैक्टर निकल जाएगा। क्या निकलेगा, ये कॉफैक्टर को किससे सूचित करते थे, बड़ी ए से। माइनर को किससे सूचित करते थे, एम से सूचित करते थे। ये माइनर हो गया, कॉफैक्टर निकालिएगा तो सिंबल लगा दीजिए तो 3 -12 6 माइनस माइनस प्लस माइनस प्लस 5 और माइनस प्लस 2, ये हो जाएगा 11 -1 और ये 5, ये क्या हो जाएगा, कोफैक्टर हो गया। अब कोफैक्टर का एडजॉइंट निकालना है, कोफैक्टर का क्या कर दीजिए, ट्रांसपोज कर दीजिए। तो ट्रांसपोज कीजिएगा 2 -12 6 1 5 2 -11 -1 और 5, कितना आंसर हो गया। शॉर्ट में चलिएगा तो बात समझ में आई। नहीं, आपको क्या करना है कि पहले M11 का मान निकालना है, फिर M12 का मान निकालना है, फिर M13 का मान निकालना है। सबको बारी बारी से मान निकालना होगा, M21 फिर M22 फिर M23 फिर M131 M32 M33, यानी कि सभी का मान निकाल लेना है। M निकालने के बाद क्या निकालना है, एडजॉइंट निकालना है। A11 इसका मान आएगा तो यहाँ बैठा दिए है, एडजॉइंट का मान आएगा तो A11 A12 A13, इसी प्रकार सबका मान निकालेंगे A21 A22 A23 A31 A32 A33, इतना मान निकालेंगे और सबका मान यहाँ बैठा दिए। और जो कोफैक्टर आया, कोफैक्टर का क्या कर दिए हम, ट्रांसपोज किए। कोफैक्टर का किए, ट्रांसपोज किए। कोफैक्टर का किए, ट्रांसपोज करेंगे तो क्या निकलेगा, एडजॉइंट। कोफैक्टर को ट्रांसपोज करने पर क्या निकलता है, एडजॉइंट। इतना बात का पक्का। आगे बढ़ते हैं। देखिए यहाँ पे कहा गया है क्या,
ध्यान से देखिएगा, कहा गया कि एडज्वाइंट इनटू ए, यहाँ जो एडज्वाइंट गुण ए, ये आपका थ्योरी है, प्रॉपर्टीज है कि किसी नंबर जो है डिटरमिनेंट ए के क्या होता है, बराबर होता है। थ्योरी ही आपका है। आपका ऑब्जेक्टिव में पूछ दे सकता है कि ए एडज्वाइंट ए किसके बराबर होगा, ए डिटरमिनेंट ऑफ ए के बराबर हो जाएगा, या कह सकते हैं आई के बराबर, या फिर एडज्वाइंट ए कह देगा इंटू ए कहेगा, तो भी ये आपको समझना है कि ए डिटरमिनेंट आई के बराबर होगा। इतना बात समझ रहे होंगे। तो देखिए क्या करना है कि सबसे पहले यहाँ ए है, ए का मान ये हो गया, हम इसका एडज्वाइंट निकालेंगे। एडज्वाइंट निकालने के लिए हमें क्या करना होगा, पहले माइनर निकालना होगा। माइनर निकालने के बाद क्या निकालना होगा, तो फैक्टर निकालना होगा। देखिए सबसे पहले इसको क्या करेंगे, हम इसका हम माइनर निकालते हैं। माइनर निकालेंगे तो -6 यहाँ हो जाएगा, 2 यहाँ हो जाएगा, ये -4 यहाँ हो जाएगा, +3 यहाँ हो जाएगा। ये क्या हो गया, इसका माइनर हो गया। क्या हो गया, माइनर। अब देखिए कोफैक्टर इसका निकालेंगे, तो कोफैक्टर में केवल चिन्ह बदल देना है, ये वाला चिन्ह बैठाना है, प्लस माइनस माइनस प्लस, बस। तो यहाँ प्लस तो होगा तो प्लस माइनस माइनस से रह जाएगा, ये माइनस होगा तो माइनस माइनस प्लस, ये -3 ये 2, ये क्या हो गया, कोफैक्टर। क्या हो गया, कोफैक्टर। तो कोफैक्टर निकालना है, अब क्या निकालना है, एडज्वाइंट निकालना है। एडज्वाइंट ऑफ ए, एडज्वाइंट निकालने के लिए कोफैक्टर का क्या करना होगा, हमको ट्रांसपोज करना होगा। तो एडज्वाइंट निकालेंगे ऑफ ए, ये आप ट्रांसपोज कीजिए तो 6 से हो जाएगा, -6, ये 4 हो जाएगा, -3 हो जाएगा, और ये 2 हो जाएगा। एडज्वाइंट निकल गया। अब इसको क्या करना है, मल्टीप्लाई कर है। अब आते हैं क्वेश्चन की बात करते हैं। किसकी बात करते हैं, क्वेश्चन की बात करते हैं। ध्यान से देखिएगा, हम लोग क्वेश्चन की बात कर रहे हैं। क्वेश्चन क्या आपसे कह रहा है कि ए इंटू एडज्वाइंट ए बराबर कह रहा है कि एडज्वाइंट ए इंटू ए बराबर डिटरमिनेंट ऑफ ए इंटू आई। तो देखिए तीनों को हम तुलना करके दिखा रहे हैं, तीनों बराबर होगा। देखिए यहाँ पे ए का मान है आपके पास 2, 3, -4, -6, ठीक है। एडज्वाइंट का मान हमने क्या निकाला है, -6, -3, 4 और 2। इधर क्या हो जाएगा, -6, -3, 4 और 2। यहाँ आपके पास हो जाएगा 2, 3, -4, 6। आपके पास क्या है, डिटरमिनेंट ऑफ ए है 2, 3, -4, 6 इंटू आई है 1, 0, 0, 1। चलिए ध्यान से देखते हैं, ध्यान से देखना है। अब ध्यान से देखो, यहां से यहां मल्टीप्लाई कीजिए, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम। हम लोग को मल्टीप्लाई करने के लिए सिखा दिए हैं पहले क्लास में ही। जिसको अगर नहीं पता होगा देख लेगा, वीडियो जाकर के पीछे आपको दिखा चुके हैं, बढ़िया तरीका से मल्टीप्लाई करने के लिए सिखाए हैं, बहुत अच्छा तरीके से सिखा चुके थे पहले हम। तो देखिए फर्स्ट रो के फर्स्ट कॉलम कीजिएगा तो कितना आएगा आपके पास, -12। यहाँ से यहाँ कीजिएगा तो +12, देख लीजिए, कोई दिक्कत है, नहीं है। यहाँ से यहाँ हो गया, यहाँ से यहाँ हो गया। अब यहाँ से यहाँ आते हैं, कितना था, ये 4 था ना। चलिए यहाँ से देखिए, यहाँ कीजिए, ये कीजिएगा तो कितना आएगा, -6 + 6। यहाँ कीजिएगा +24 -24। यहाँ कीजिएगा +12 -12। यहाँ कीजिए बाबू मल्टीप्लाई, इससे इसमें कीजिएगा, 6 दूनी 12, माइनस यहाँ 4 था तो चरती चरती आई +12। यहाँ करेंगे तो 6 18, और ये क्या था आपके पास, देखिए गिजबिज हो गया, ये -6 है, गुना करेंगे तो क्या आएगा, -+18। यहाँ कीजिएगा तो देखिए 4 दूनी 8, ई कीजिएगा तो -8, ई कीजिएगा चरती आई 12 -12। इसका मान निकालिएगा, 6 दूनी 12 और चरती आई 12, 0 आ जाएगा, 0 गुने 1, 0, 0, 1, यानी कि इसका मान भी 0 आ गया, 0, 0, 0। इसका मान भी 0, 0, 0। इसका मान भी 0, 0, 0 के बराबर हो गया। यानी कि LHS बराबर LHS बराबर LHS बराबर RHS बराबर MHS, तीनों आपस में क्या है, बराबर है। इसी प्रकार दूसरा को भी निकालना है। पहले क्या निकालना होगा, माइनर, फिर क्या निकालना होगा, कोफैक्टर। माइनर निकालने के बाद क्या निकालेंगे हम, कोफैक्टर।
कोफैक्टर आएगा तब उसका ट्रांसपोज करेंगे तब क्या निकलेगा, एडजॉइंट। कोफैक्टर के ट्रांसपोज करने पर क्या निकलता है, एडजॉइंट। एडजॉइंट निकलने के बाद आप कर सकते हैं मल्टीप्लाई। कोई दिक्कत है तो बताइए, कोई दिक्कत है तो बताइए हमें। एडजॉइंट निकालने के पहले क्या निकालना होगा, माइनर। माइनर निकालने के बाद क्या निकालना होगा, कोफैक्टर। कोफैक्टर निकालने के बाद क्या निकालना होगा, एडजॉइंट। एडजॉइंट निकालने के बाद हम सब काम कर सकते हैं। कोई दिक्कत है तो बताइए। यहाँ तक आगे बढ़ते हैं। देखिए यहाँ भी क्या पूछा गया है, फाइंड द इनवर्स ऑफ द ईच ऑफ द मैट्रिक्स गिवन। इनवर्स निकालना है, यहाँ से क्या निकालना है, इनवर्स मैट्रिक्स निकालना है। फाइंड द इनवर्स ऑफ द ईच ऑफ द मैट्रिक्स, इनवर्स मैट्रिक्स निकालना है। गिवन दिस क्वेश्चन दिया 1 से लेकर 5 तक, क्या निकालना है इसका, इनवर्स। तो देखिए हम अभी आपको इनवर्स मैट्रिक्स क्या है, इनवर्स मैट्रिक्स क्या होता है, ए इनवर्स बराबर होता है 1 बटा डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए। यही है इनवर्स मैट्रिक्स का फॉर्मूला। यानी कि देखिए इनवर्स निकालने के लिए सबसे पहले मैं आपको माइनर सिखाया, माइनर के बाद क्या सिखाए, कोफैक्टर। माइनर के बाद कोफैक्टर सीखे। कोफैक्टर निकालने के बाद क्या सीखे हम लोग, एडजॉइंट। एडजॉइंट सीख गए, और जब एडजॉइंट सीख गए तब हम लोग इनवर्स सीखेंगे। तब क्या सीखेंगे, इनवर्स सीखेंगे। क्या सीखेंगे, इनवर्स सीखेंगे। ध्यान से देखिएगा, सबसे पहले क्या सीखे हैं, माइनर। माइनर के बाद कोफैक्टर, कोफैक्टर के बाद एडजॉइंट, अब सीखेंगे इनवर्स। देखिए कुछ नहीं करना है, सबसे पहले इसको क्या करना है, सार ने ए का डिटर्मिनेंट निकालेंगे तो ये हो जाएगा 2 - 2 4 और 3। अगर देखिए डिटर्मिनेंट ए बराबर अगर 0 आएगा तो इसका अस्तित्व नहीं होगा। इसमें क्या होना चाहिए, डिटर्मिनेंट ऑफ ए का मान 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। डिटर्मिनेंट ऑफ ए होगा तो 0 के बराबर नहीं होगा, तब उस सारणी का क्या होगा, मान निकाला जाएगा। और इसमें डिटर्मिनेंट ऑफ ए का मान 0 के बराबर हो जाएगा, उस स्थिति में इनवर्स नहीं निकाला जाएगा उस सारणी का। क्लियर। अगर जिस स्थिति में डिटर्मिनेंट का मान क्या हो जाए, 0 के बराबर हो जाए, उस स्थिति में उस सारणी या डिटर्मिनेंट का हम लोग इनवर्स नहीं निकाल सकते हैं। इतना बात क्लियर। अगर जिस डिटर्मिनेंट या सारणी का मान इनवर्स के क्या हो जाए, बराबर नहीं होगा, उस स्थिति में क्या कर सकते हैं, उस सारणी का मान इनवर्स निकाला जा सकता है। तो इसका मतलब मान निकाल लेते हैं, तो 3 दूनी 6, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 6, 6 दूनी 12। इसका मान क्या आ गया, 12। 0 के बराबर आया नहीं, तो सबसे पहले इसका क्या निकालना होगा, हमें माइनर निकालना होगा। माइनर निकालिएगा छोटे, यहाँ पर 3 हो जाएगा, यहाँ पर 2 हो जाएगा, यहाँ 4 हो जाएगा, यहाँ -2 होगी, माइनर हो गया। चिन्ह लगा दीजिए प्लस माइनस का, प्लस माइनस प्लस माइनस, सॉरी माइनस प्लस, तो ये किसका हो जाएगा, कोफैक्टर हो जाएगा। तो 3 - 4 माइनस माइनस प्लस 2, ये 2, ये क्या हो गया आपके पास, कोफैक्टर हो गया। कोफैक्टर का उल्टा कर दीजिए, एडजॉइंट ए निकल जाएगा आपके पास, यानी कि इसका ट्रांसपोज कर दीजिए 3 - 4 2 2, ये क्या निकल गया, एडजॉइंट निकल गया। अब ए इनवर्स बराबर आपको क्या फॉर्मूला दिया गया था, कि ए इनवर्स बराबर आपका फॉर्मूला था 1 बाय डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू एडजॉइंट ए। तो देखिए बैठा दीजिए, डिटर्मिनेंट का मान कितना था, 12, और इसका मान कितना था, 3 2 -4 और 2, यही आपका इनवर्स हो गया आंसर। 12 से भाग दे सकते हैं सभी एलिमेंट में, कोई दिक्कत नहीं है, ए इनवर्स निकल गया। बात समझ में आई, कोई दिक्कत है, सभी एलिमेंट का इसी प्रकार करना है, इसको भी ऐसे ही करना होगा। सबसे पहले क्या निकालना होगा, माइनर, फिर क्या निकालना होगा, कोफैक्टर, फिर क्या निकालना होगा, एडजॉइंट, तब आपको जाके इनवर्स निकलेगा। जैसे हम लोग पहले पहले माइनर, माइनर के बाद क्या पढ़े, कोफैक्टर, कोफैक्टर के बाद क्या पढ़े, एडजॉइंट। तो माइनर कैसे निकल रहा था, तिरछा तिरछी देख कर, तो क्या करें, माइनर निकालना सीख गए, तो माइनर पर चिन्ह लगा दीजिए, तो क्या हो जाएगा, बोला कोफैक्टर। तो कोफैक्टर को उल्टा कर दीजिए, ट्रांसपोज कर दीजिए, तो क्या हो जाएगा, एडजॉइंट। और ज्वाइंट में उस सारणी के मान से भाग दीजिएगा तो क्या निकल जाएगा, इनवर्स निकल जाएगा। यहाँ तक क्लियर हो जाएगा, बात क्लियर है, बात समझ रहे होंगे। कोई दिक्कत है तो बताया जाए हमें। इनवर्स आपको इसी प्रकार इसका बन जाएगा। देखिए इसका भी कीजिएगा तो माइनर कोफैक्टर निकले, पहले इसको समझ लिए, ए को समझिए, नहीं समझ में आया दोबारा देखिए, फिर से बनाइए, वीडियो रोक करके देखिए, लेकिन समझिए, आगे बढ़े। देखिए दूसरा तरीका हम आपको बता दे रहे हैं, इसको ऑब्जेक्टिव में आ जाए, इसका इनवर्स निकालने के लिए तो क्या करेंगे, या इसका हम बताते हैं, या इसी का कोई का। तो देखो क्या करना है, तो पहले सारणी का मान निकाल लो, यहां से यहां गुना कर लो,
तीन दूनी 6 और प्लस 6 बराबर कितना गया 12। अगर इसमें पूछेगा तो अगर -2 और प्लस 15 ये 13 आ जाएगा। ध्यान से देखना, कुछ नहीं करना है, ई वाला के यहाँ भेज दो, 3 के यहाँ भेज दो, 2 के यहाँ भेज दो, बस बन गया। पहला विकर्ण को छोड़ दे, चेंज कर दो, और दूसरा विकर्ण का खाली चिन्ह चेंज कर दो। निगेटिव है तो पॉजिटिव, पॉजिटिव है तो निगेटिव, निगेटिव है तो पॉजिटिव, पॉजिटिव है तो निगेटिव, तो निगेटिव तो पॉजिटिव, पॉजिटिव तो निगेटिव। बस कितना आया था 12, 12 से भाग दीजिए, वही आंसर हो जाएगा, खत्म। इसमें देखिए, इसमें 13 से भाग देना है और कितना कर देना है, ई वाला यहाँ भेजना है, ई वाला यहाँ 2 -1, इसको चेंज कर दो तो -5 और +3 आंसर। कोई दिक्कत है तो बताइए, बन जाएगा। यहाँ तक बात समझ में आई होगी, कोई दिक्कत है नहीं ना? यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। देखिए यहाँ तक समझ गया, शॉर्ट तरीका भी बता दिए और लॉन्ग तरीका भी आपको बता दिए कैसे निकालना है, इनवर्स निकाल जाना है, सबको इसी प्रकार से निकालना है। चलिए हम आगे देखते हैं आप लोग को। देखिए यहाँ भी ये सब का है इनवर्स। देखिए इस 3 गुणे 3 एलिमेंट्स का है, इसका क्या निकालना होगा? सबसे पहले कैसे अभी निकालना सिखा दिए, माइनर, माइनर निकाल लेंगे। जैसे इसी का होगा, ध्यान से देखिएगा, इसका हम माइनर निकाल रहे हैं तो माइनर पहले इसका मान निकालिएगा सारणी का। तो सारणी का मान निकालने के लिए पिछले क्लास में क्या तरीका से बताए थे? 3 तरीका से बताए हैं। पहला तरीका एक तोपा तो भीतर बताए थे, एक वैसे बताया था कि 0 0 3 3 0 5 2 -1, फिर से लिख देना है 1 3 5, फिर लिख देना है 0 3 2। अब यहाँ से यहाँ करो मल्टीप्लाई, 0 हो जाएगा, ई मल्टीप्लाई करो 0 हो जाएगा, ई मल्टीप्लाई कीजिए 0 हो जाएगा, ठीक है। यहाँ से यहाँ मल्टीप्लाई कीजिएगा तो -3 होगा, ई मल्टीप्लाई कीजिएगा तो 0 हो जाएगा, ई मल्टीप्लाई कीजिएगा तो 0। इसमें से इसको घटाना था, -3 था, 0 घटाइएगा तो -3 में से 0 घटाइएगा तो क्या बचेगा? -3। यानी कि आपको पता चल गया कि सारणी का मान किसके बराबर आएगा? -3 आएगा। 0 के बराबर आया नहीं, -3 के बराबर आया तो इनवर्स निकलेगा, अगर 0 के बराबर आता तो इनवर्स नहीं निकलेगा। ये 0 के बराबर नहीं आया तो इसका इनवर्स निकलेगा। तो इसका क्या निकालेंगे हम लोग? माइनर निकालेंगे। फिर क्या निकालेंगे? कोफैक्टर। फिर क्या निकालेंगे? एडजॉइंट। फिर निकालेंगे ए इनवर्स। ए इनवर्स बराबर होता है ए बाई डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू एडजॉइंट ए। निकल जाएगा, इतना चीज निकालना है। तो माइनर निकालने के लिए हम बताया आपको क्या करना होगा, इसको तो पिए, तो यहाँ से यहाँ गुना कीजिएगा तो -3 हो जाएगा, खत्म। इसको निकालिएगा तो यहाँ से यहाँ गुना कीजिएगा तो -3 0 3 भी -3 आएगा। इसको निकालिएगा तो यहाँ 3 दूनी 6 और 5 आई 15, 6 में से 15 जाएगा तो -9 बचेगा। ऐसे हो गया, कोई दिक्कत है तो बताइए हमें। फिर निकालेंगे इसको, 3 के निकालिएगा, यहाँ से यहाँ 0, यहाँ से यहाँ 0 हो जाएगा। इसका निकालिएगा तो -1 आई 0। इसका निकालिएगा तो यहाँ से यहाँ कीजिएगा तो 2, यहाँ से यहाँ कीजिएगा तो 0, ये क्लियर हो गया। इसका निकालिएगा तो यहाँ से यहाँ 0, यहाँ से यहाँ 0। इसका निकालिएगा तो यहाँ से यहाँ 0, यहाँ से यहाँ 0। इसका निकालिएगा तो यहाँ से यहाँ कितना 3, यहाँ से यहाँ 0, तो 3 हो गया। ये क्या हो गया? माइनर। चिन्ह लगा दीजिए, ये वाला प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस माइनस प्लस, तो आपका क्या निकल जाएगा? कोफैक्टर निकल जाएगा। देख लीजिए, ये -3 माइनस +3 हो जाएगा, ये -9, ये 0 -1 2, ये 0 0 3, ये हो गया। क्या हो गया आपके पास? क्या हो गया? कोफैक्टर एडजॉइंट निकालने क्या करते हैं हम लोग? एक ट्रांसपोज करते हैं, तो एक ट्रांसपोज कर दीजिए तो -3 3 -9 0 -1 2 0 0 3, ये क्या हो जाएगा? एडजॉइंट हो जाएगा। एडजॉइंट में -3 से अगर हम भाग दीजिए तो क्या निकल जाएगा आपके पास? इनवर्स निकल जाएगा। बात क्लियर है या नहीं बताइए, अब हमको समझ में आ रही होगी। कोई दिक्कत है तो हमें बताइए। सबसे पहले क्या निकालना होगा? माइनर। माइनर निकालने के लिए पिछले क्लास में आसान से बताया था, आसान तरीका से। फिर क्या बताए थे? कोफैक्टर बता चुके, वो भी पिछले क्लास में बता रहे हैं। आज हमने क्या बताया? एडजॉइंट। एडजॉइंट कैसे निकालना है? जो कोफैक्टर निकालेंगे उसका क्या करना है? ट्रांसपोज करना है। जो एडजॉइंट निकालना है तो कोफैक्टर का क्या कर देना है? ट्रांसपोज। और जब एडजॉइंट निकल जाएगा तो एडजॉइंट में केवल डिटर्मिनेंट से भाग दे देंगे, सारणी का मान से भाग देंगे, तो क्या मेरा निकल जाएगा? इनवर्स निकल जाएगा। बात यहाँ तक क्लियर है आपकी? चलिए आगे बढ़ जाते हैं। देखिए यहाँ भी वही काम है, 11 तक, 11 तक आपको बन जाना चाहिए। आइए देखते हैं हम लोग 12 से बताते हैं आपको। 12 क्या कर रहा है कि ए दिया गया है और बी दिया गया है। कह रहा है कि यहाँ पे दिया गया है, प्रॉपर्टी है कि ए बी का इनवर्स बराबर होता है बी इनवर्स बराबर ए इनवर्स।
देखिए ये प्रोबेबिलिटी पूछता है, बार बार पूछा गया है क्वेश्चन को कि ए बी का आपसे पूछेगा, इनवर्स पूछेगा तो बी इनवर्स होता है, ए इनवर्स होता है, न कि ए इनवर्स बी इनवर्स, तो हो जाएगा, गलती हो जाएगा। पहले ए कीजिएगा तो क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। पहले क्या होना चाहिए, बी इनवर्स इंटू ए इनवर्स। देखिए फाइंड द वेरीफाई करना है, ध्यान से देखिएगा, पहले ए और बी करना है। ए और बी का क्या निकाला है हमें, ए और बी का क्या निकालना है हमें, इनवर्स निकालना है। फिर क्या निकालना है, बराबर में क्या निकालना है, बी का इनवर्स और ए का इनवर्स। देखिए कुछ कोई दिक्कत नहीं ज्यादा है। देखिए सबसे पहले ए बी है, तो ए बी हम पहले निकालेंगे, गुना करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे, 3725, इसका मान हो जाएगा 6879। मल्टीप्लाई करेंगे ए बी, मल्टीप्लाई करेंगे तो यहां से यहां गुना करेंगे, 3 गुने 6 करेंगे, कितना होगा 18 प्लस 7 49, यहाँ से हो गया क्लियर। अब इसी से में करेंगे 18 की 24 और 9 63। अब इससे करेंगे तो 6 दूनी 12 और 7 बचे 35, यहाँ से यहाँ करेंगे तो 8 दूनी 16 और 9 बचे 45। इसको देखो ए बी, यहाँ देखिए क्या करना है, जोड़िए इसको, 17 की 4 5 1 6 की 4 3 7 और 6 2 8 की 5 2 7 और 4, ये आएगा 6 5 11 5 1 6 61, इतना आ गया ए बी। अब ध्यान से देखना क्या करना है, ए बी का इनवर्स निकालना है। क्या निकालना है, ए बी का इनवर्स। तो सबसे पहले हम ए बी का क्या निकालेंगे, डिटर्मिनेंट निकालेंगे। तो 67 87 43 61, कोई दिक्कत है तो बताइए हमें, यहाँ तक नहीं दिक्कत है तो पहले निकालेंगे तो गुना करेंगे, यहाँ से यहाँ 67 गुने क्या करेंगे 61 माइनस 47 गुने क्या करेंगे 87, इसका मान निकालेंगे तो किसका मान निकलेगा, ए बी का मान निकलेगा, निकलेगा, कोई दिक्कत। तो देखिए ए बी का मान निकालते हैं हम लोग, तो यहाँ 67 गुने क्या करेंगे 61 करेंगे, तो 67 हो 7 छक 42, कितना बचेगा 4, 36 और 4 कितना हो गया 40, तो 7804, ये 40 87 हो गया, माइनस इसको करोगे 47 87 करोगे, 7 49, 4 बच गया, 7 28 और 4 32 हो जाएगा, 8 7 56, 5 बच गया, 8 चौका 32 और 5 37, 9 8 7 3 10, 40 87 हो गया, 89 होगा 40 89, घटाएंगे तो 9 में से 7 गया तो 2, यानी कि -2 बच गया ए बी का मान। यहाँ तक क्लियर है, ए बी का मान कितना आ गया 2 आ गया। अब क्या करना होगा, इसका माइनर निकालना होगा, माइनर ऑफ ए बी का माइनर निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, 61 यहाँ चल जाएगा, 67 यहाँ चल जाएगा, 47 यहाँ चल जाएगा, 87 यहाँ जाएगा। इसका कॉफैक्टर निकालेंगे, ए निकालेंगे, कॉफैक्टर निकालेंगे तो चिन्ह चेंज करेगा तो ये 61 रह जाएगा, -47 हो जाएगा, -87 67 हो जाएगा। इसका एडजॉइंट निकालिएगा, उल्टा कर देंगे, 61 -47 -87 67 हो जाएगा। यहाँ तक क्लियर। और कितना एडजॉइंट निकालेंगे, इनवर्स निकालना है, तो ए बी का इनवर्स निकालना है, तो 1/-2 इंटू 67 -87 -47 67, इतना हो जाएगा। कर लोगे इतना, कोई दिक्कत है तो बताइए हमें। यहाँ तक बात समझ गए होंगे, एलएचएस क्लियर है, इधर क्लियर है बात, कितना आया 1/2 इतना आया है। अब आरएचएस में क्या कह रहा है, ध्यान से देखना है, एलएचएस आपकी क्लियर होगी, एलएचएस आपकी क्लियर होगी, कोई दिक्कत नहीं है एलएचएस में, बताइए हमें, एलएचएस में कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, एलएचएस में कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। यहाँ तक बात समझ में आ गई होगी, यहाँ तक बात समझ में आ रही होगी। आगे बढ़ते, देखिए इसका आरएचएस फंक्शन हम देख लेते हैं। आरएचएस फंक्शन में क्या है कि बी इनवर्स ए और इनटू में क्या है ए इनवर्स। तो देखो पहले ए इनवर्स निकाल लेते हैं,
तो ए का मान निकालेंगे तो ए का मान 15 और 7 14 का मान 1 के बराबर आ गया। इसका माइनर निकालेंगे तो क्या हो जाएगा आपके पास कि 5 3 2 7। इसका एडज्वाइंट निकालेंगे तो 5 -2 -7 3। एडज्वाइंट निकालेंगे, कोफैक्टर निकालेंगे, एडज्वाइंट निकालेंगे तो 5 -2 -7 -3। ए इनवर्स निकालेंगे तो 1/1 हो जाएगा, ये 5 हो जाएगा, -7 हो जाएगा, ये -2 हो जाएगा, ये 3 हो जाएगा। यहाँ तक बात समझ गए होंगे, कोई दिक्कत? इसी प्रकार बी है दे ले, तो बी दे ले कितना आपके पास 6, माइनर इसका मान निकालेंगे तो बी 6 8 7 9। इसका मान निकालेंगे तो 9 को 36, 9 9 54 हो जाएगा, 54 और 8 सते 56, क्या बच गया -2 बच गया। इसका निकालिएगा, माइनर निकालिएगा तो आपके पास हो जाएगा 9, यहाँ पे 6, यहाँ पे 7, यहाँ पे 8। इसका एडज्वाइंट निकालिएगा तो 9 7 हो जाएगा, सॉरी एडज्वाइंट निकालिएगा तो सिंबल चेंज करना है, 9 -7 -8, ये 6 हो जाएगा। एडज्वाइंट निकाल लीजिए, ये आपके पास हो जाएगा 9 -7 -8 6 हो जाएगा। यहाँ तक कोई दिक्कत? इनवर्स निकालिएगा, बी इनवर्स निकालिएगा तो 1/-2, 9 -8 -7 और 6 गुना कर लीजिए, बी इनवर्स ए इनवर्स, तो बी का मान 1/-2 9 8 -7 6। फिर आप किसका मान है आपके पास 5 -7 -2 3 कर लीजिए गुना, आंसर आ जाएगा। कर लीजिए, 1/2 तो बाहर ही रहेगा, इतना तो 7 ना, 9 5 45, मार दूनी 16 जोड़ दीजिए, आ जाएगा। क्लियर है? कर लीजिएगा, यहाँ तक बात समझ रहे होंगे। इसी प्रकार कर लेना है। आगे हम बढ़ जाते हैं। देखिए 13 क्वेश्चन हम आपको बताते हैं। ए इनवर्स निकालना है। देखिए सबसे पहले निकालना है, ए इनवर्स 2 तरीका से निकाला जा सकता है। एक प्रूव करना है, इतना प्रूव करना है। देखिए कैसे प्रूव किया जा सकता है। इसको प्रूव करने में सबसे आसान तरीका क्या लाना है हमको, ए स्क्वायर। तो हम ए स्क्वायर निकालेंगे। कैसे निकालेंगे? ए गुने ए करेंगे। कैसे निकालेंगे ए स्क्वायर? ए गुने ए करेंगे, यहाँ 3 1 -1 2 हो जाएगा, ये होगा 3 1 -1 2 होगा। मल्टीप्लाई करोगे 3 तरीकी 9 -1, यहाँ से यहाँ 3, यहाँ 2, यहाँ मल्टीप्लाई कीजिएगा -3 -2, यहाँ हो जाएगा तो -1 और +2। देखो यहाँ से यहाँ, इससे इसमें, इससे इसमें, इससे इसमें, इससे इसमें, ठीक है, इससे इसमें, फिर इससे इसमें, फिर इससे इसमें, इससे इसमें, 2 दूनी 4, सॉरी 4। ठीक है, यहाँ तक बात समझ गए होंगे। तो देखिए यहाँ पे आपके पास 8 आएगा, ये 5 आएगा, -5 आएगा, ये 3। देख लो, ठीक है ना, मिला लीजिए एक बार। 3 तरीकी 9, इससे इसमें करेंगे, ठीक है, ये 3 ये 2, फिर इससे इसमें आते हैं 3 -3 -2 -1 +4 आ गया। अब बैठा दीजिए इस पे, ए स्क्वायर का मान 8 5 -5 3, इसमें 5 से गुना करना है। 5 से गुना कीजिए तो 25 आई, 15 5 -5 10 +7 आई, तो 7 0 0 7। देखिए इसको जो ऐड कीजिए, 8 7 15 हो गया, और ये आपके पास 5 रह जाएगा। ये देखिए 0 तो -5 रह जाएगा, 7 3 10 घटाइए तो बाबू 15, इसको जोड़ दिए हम लोग। अब इसको 15 5 -5 10 घटाइएगा तो क्या आंसर आ जाएगा 0। आएगा कि नहीं आएगा? प्रूफ हो गया। इसी प्रकार पिछले बताए थे हम लोगों को, मैट्रिक्स में भी क्वेश्चन बता चुके थे। इस क्वेश्चन को मैट्रिक्स में भी हम आपको बताए हैं। ध्यान से समझिए, क्वेश्चन मैट्रिक्स में आपको बताया गया है, इसलिए आपको बना लेना है। 3 की मैट्रिक्स बनाया। अब देखो इसको इनवर्स निकालना है तो कैसे निकालेंगे। देखिए इसका इनवर्स कैसे निकाला जा सकता है दूसरे तरीका से। पहला तो आपको सिखा दिए इनवर्स निकाल के कैसे, कि पहले ए का मान निकालेंगे, फिर हम लोग क्या निकालेंगे, माइनर निकालेंगे, फिर कोफैक्टर निकालेंगे, फिर एडज्वाइंट निकालेंगे, फिर ए इनवर्स निकाल लेंगे। एक तरीका ऐसे है, लेकिन अब इसकी सहायता से देखिए कैसे निकाला जा सकता है। तो देखो ए स्क्वायर -5a और +7i बराबर 0। हम क्या करते हैं कि ए स्क्वायर -5a +7i दोनों तरफ से हम क्या करते हैं कि ए इनवर्स से गुना करते हैं। क्या करते हैं हम लोग? ए इनवर्स से क्या कर दे रहे हैं? गुना कर रहे हैं। ए इनवर्स से जैसे ही गुना करेंगे तो ए स्क्वायर ए इनवर्स हो जाएगा,
-5a इनवर्स हो जाएगा प्लस 7i ए इनवर्स हो जाएगा बराबर 0 हो जाएगा। आपको पता होना चाहिए कि ए इनवर्स बराबर क्या होता है, आई होता है। क्या होता है, आई होता है। और ए इनवर्स आई बराबर क्या होता है, ए इनवर्स होता है। इतना पता होना चाहिए। तो ध्यान से देखिए, ए स्क्वायर को हम लिख सकते हैं ए इनवर्स लिख सकते हैं, और ए इंटू आई बराबर ए होता है। यहां से ये तीनों आपको याद होना चाहिए। अब ध्यान से देखो, इसको लिख सकते हैं -5 इंटू ए इनवर्स प्लस 7 इंटू आई इंटू ए इनवर्स बराबर 0। ये हो जाएगा ए इंटू आई, ये हो जाएगा -5i, ये हो जाएगा प्लस 7 इनवर्स बराबर 0। देखो तो ये आई है, उधर भेजते हैं तो 7a इनवर्स बराबर आपको हो जाएगा 5i, और उधर जाएगा तो -ai। ai बराबर क्या होता है, अभी बताया है, ai बराबर a, तो 7a इनवर्स बराबर 5i माइनस ए। 5i का मतलब हो जाएगा 5005। ए का मान दिया गया है आपके पास 3, 1 माइनस 1 2। अब यहाँ से 7a इनवर्स था, तो ए इनवर्स बराबर क्या हो जाएगा 1/7 हो जाएगा। और यहाँ क्या लिखना, घटा दीजिए, यहाँ 2 बचेगा, यहाँ 1 बचेगा, माइनस में बचेगा, और यहाँ बचेगा माइनस माइनस +1, और ये बचेगा 3। यही तो हो गया इनवर्स, निकल गया। कितना आसान है, इसकी सहायता से भी क्या कर देना है हमको, ये इनवर्स ऐसे निकालना है। देख लीजिए, अगर कोई दिक्कत है तो हमको बताइए। लास्ट में बच गया 5i, लास्ट में बच गया क्या, ये बच गया। अगर कोई दिक्कत है तो हमें बताइए, बन जाना चाहिए। देखिए ये क्वेश्चन क्या कर रहा है आपके पास, फाइंड द नंबर ऑफ द ए एंड बी। सर जो इतना पूछ रहा है, ए और बी का मान पूछा गया है, ए और बी का मान पूछा गया है। देखिए ए का मान दिया गया है हमें, तो हम ए स्क्वायर निकालेंगे, तो ए गुने ए, तो देखिए 3 2 1 1, यहाँ भी लिखेंगे बाबू 3 2 1 1 लिखेंगे, ठीक है। तो देखो यहाँ से जैसे इसको गुना करेंगे, 3 तारीखी 9, इसी में करेंगे तो 2, इसमें करेंगे तो 3 दूनी 6 और +2, यहाँ करेंगे तो 3, यहाँ करेंगे तो 1, यहाँ करेंगे तो 2, यहाँ करेंगे तो 1। इसका मान कितना आ गया 11, 6 2 8, यहाँ पे 4, यहाँ पे 3। कोई दिक्कत है, मान बैठाइए। ए स्क्वायर का मान कितना है 11 8 4 3, हो गया क्लियर। प्लस ए का मान कितना है आपके पास ए का मान कितना है 3 2 1 1 प्लस बी आई 1 0 0 1 बराबर क्या होगा 0। यहाँ से देखिए 11 8 4 3 करेंगे, यहाँ करेंगे तो गुना करेंगे तो 3a 2a ए हो जाएगा, प्लस यहाँ करेंगे तो b 0 0 b बराबर 0। ध्यान से देखिएगा, जोड़िएगा इसको, तो 3a प्लस बी, ये 2a हो जाएगा, ये a हो जाएगा, ये a प्लस b हो जाएगा। और इसको इधर भेज दिए तो सब क्या चीज आ जाएगा माइनस में, तो -11 -8 -4 -3। इतना तो क्लियर, यहाँ तक बात समझ में आ रहा होगा। ये 4 है। अब ध्यान से देखिए, ए का मान आपको दिखाई दे रहा होगा, कितना आ गया -4। यहाँ से भी निकालो तो ए का मान -4, तो देखिए तो आपके पास ए बराबर कितना आ गया -4। तो आपको पता है कि ए प्लस बी बराबर कितना है, ए प्लस बी बराबर कितना है, ए प्लस बी बराबर -3 है। ए का मान पता है -4 प्लस बी बराबर -3, तो बी बराबर -3 + 4, तो बी बराबर कितना हो जाएगा 1। रिजल्ट आंसर हो गया। बात समझ में आया। कोई बराबर कोई कर सकते, इतना बराबर इतना कर दीजिए, इतना बराबर इतना कर दीजिए, दोनों समीकरण सोल्व कर दीजिए, फिर भी आ जाएगा। आप जैसे निकाल सकते हैं। ये भी क्लियर हो गया, बात समझ रहे होंगे। कि कोई दिक्कत है तो बताइए हमको। देखिए ये हम अभी बताए आपको, ये 3 गो वाला है। देखिए हम इनवर्स निकालने के लिए केवल बताते रहे आपको, 3 बार गुना करके हम बैठा दीजिएगा, यहाँ 2 बार गुना करके बैठा दीजिएगा। हाँ, पिछले इनवर्स में आपको सॉरी मैट्रिक्स में हम आपको पढ़ा चुके हैं। जस्ट यही क्वेश्चन है, ध्यान से देखिएगा जाके पीछे पलट करके। अब देखिए इनवर्स निकालना है, देखो में क्या करेंगे, a³ - 6a² प्लस 5a प्लस 11i बराबर 0। ए इनवर्स से गुना करोगे दोनों तरफ। ये मत समझिएगा सर जल्दी जल्दी चल रहे हैं, जल्दी जल्दी चल रहे हैं, क्रैश कोर्स है, आपको जल्दी जल्दी खत्म करना है, ज्यादा समय आपके पास है नहीं, और देखना है आपको रिवीजन चल रहा है यह।
देख के चलना है आपको। देखिए तो यहाँ से ए क्यू माइनस ए इनवर्स गुने इनवर्स हो जाएगा, माइनस 6 ए स्क्वायर इंटू ए इनवर्स होगा, प्लस 5 इंटू ए इनवर्स हो जाएगा, और प्लस 11 आई इंटू ए इनवर्स बराबर क्या आ जाएगा 0। तो यहाँ पे ए स्क्वायर इंटू ए इनवर्स लिख सकते हो, मान बिठा देना है, क्लियर हो जाएगा। यहाँ 6 ए इंटू ए इनवर्स हो जाएगा, प्लस 5 इंटू ए इनवर्स हो जाएगा, प्लस 11 इंटू आई इंटू ए इनवर्स हो जाएगा बराबर 0। ध्यान से देखना, यहाँ हो जाएगा ई आई होता है तो ए स्क्वायर इंटू वाई हो जाएगा, ये 6 ए इंटू वाई हो जाएगा, ई प्लस 5 वाई हो जाएगा, ई प्लस 11 ए इनवर्स हो जाएगा। तो देखिए ए स्क्वायर होगा ये 6 ए हो जाएगा, प्लस 5 वाई हो जाएगा, प्लस 11 ए इनवर्स होगा। तो आपसे पता चल गया कि 11 ए इनवर्स बराबर आपके पास इधर आएगा तो प्लस 6 ए प्लस माइनस ए स्क्वायर माइनस 5 वाई हो जाएगा, और मान बिठा देना ए इनवर्स बराबर 1/11, 6 ए का मान बिठा देना है, ए स्क्वायर का मान बिठा देना है निकाल के, और 5 वाई का मान बिठा देना, ऐसे निकाल लीजिएगा, बन जाएगा। यहाँ तक हम आपको बता दिए, क्लियर। कोई दिक्कत है तो हमें बताइए, कोई दिक्कत नहीं है, बनाना है आपको। देखिए 16 भी वही क्वेश्चन है, बन जाना चाहिए। आते हैं 17 कहा गया है कि ध्यान से देखिए, अगर कोई मैट्रिक्स है ए बराबर ए आई जे, एम गुने एन कोटि का है, तो एम गुने एम कोटि का है, एम गुने एम कोटि का है, या ए बराबर ए आई जे एन गुने एन कोटि का है, तो आपसे इसका एडजॉइंट ए का डिटर्मिनेंट पूछेगा, तो डिटर्मिनेंट ए का मान होगा वो एन माइनस 1 होगा, या फिर ए के पावर एम माइनस 1 होगा, एम रहेगा तो ये होगा, एन रहेगा तो ये होगा। तो ध्यान से देखिएगा, इसमें दिया गया कितना कोटि का है, 3 गुने 3 कोटि का। तो आपसे अगर पूछ दे कि एडजॉइंट ए का डिटर्मिनेंट क्या होगा, तो डिटर्मिनेंट ऑफ ए के पावर 3 माइनस 1 हो जाएगा, यानी कि ए के पावर कितना हो जाएगा, डिटर्मिनेंट ए के पावर 2 हो जाएगा। अगर 2 गुने 2 यहाँ पे रहता, 2 गुने 2 कोटि का रहता, तो ए के पावर 2 माइनस 1 होता था, यानी कि ए हो जाता। ये पूछा हुआ क्वेश्चन है, पूछा हुआ क्वेश्चन है, आपको वीवीआई रखना होगा, वीवीआई करना होगा इस क्वेश्चन को, पूछा हुआ क्वेश्चन है। क्लियर है, बात समझ में आ रही होगी यहाँ तक। कोई दिक्कत है तो हम बताइए, अब हमें यहाँ तक क्लियर हो जानी चाहिए, आगे बढ़ता रहे आपको। देखिए एक क्वेश्चन है, पूछा गया है आपसे, क्या पूछा गया है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। ए इज द इनवर्स मैट्रिक्स ऑफ द ऑर्डर 2, द डिटर्मिनेंट ए इक्वल क्या हुआ, लिखा हुआ डिटर्मिनेंट ए इक्वल टू हो जाएगा 1/a। डिटर्मिनेंट बताए थे पहले ही दिन हम बता चुके हैं कि आपको ए सिंबल होता है। ऑप्शन नंबर कौन हो जाएगा, बी हो गया। कोई दिक्कत है तो बताइए हमें। डिटर्मिनेंट ऑफ ए इनवर्स बराबर 1 डिटर्मिनेंट ऑफ ए के बराबर होगा। यहाँ तक कोई दिक्कत है तो बताइए। शेष आगे देखेंगे, हम इक्वेशन पढ़ाएंगे अगले क्लास में, इक्वेशन बताएंगे शेष नेक्स्ट अगले क्लास में हम चलेंगे इक्वेशन, ये ध्यान से देखना होगा। शेष अगले क्लास में कल हम आप लोग को पढ़ेंगे, आप लोग को हम पढ़ाएंगे एक्सरसाइज 4.5। यहाँ निकालना है, इक्वेशन है दिया गया है, डिटर्मिनेंट के सहारे, सारणी का हम पहले क्लास में बताए थे कि डिटर्मिनेंट के सहारे या मैट्रिक्स सहारे किसी भी समीकरण को हम क्या कर सकते हैं, सोल्व कर सकते हैं। देखिए समीकरण आ गया, समीकरण को हम कैसे सोल्व करेंगे ये हम शेष अगले क्लास में सीखेंगे। अगले क्लास पढ़ना नहीं भूलिएगा, ध्यान से देखिएगा, और जो पीछे वाले क्लास देख लीजिएगा, जो नहीं देखे हैं वो पीछे वाले अपने क्लास देख लीजिएगा रिविजन के लिए, शेष आगे समझ में आएगा। आगे पीछे क्लास देखिएगा, आगे समझ में आएगा। बस आज यहीं तक आप लोग की क्लास होती है। थैंक यू।